पति है महबूबा मुफ्ती, 5 साल में 13 लाख घटी संपत्ति। जाने पीडीपी नेता के पास क्या क्या। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजौरी अनंतनाग सीट पे अपना नामांकन भी कर दिया है। संपत्ति बढ़ी या घटी, पीडीपी प्रमुख ने अपने शपथ पत्र में कुल 75.69 लाख रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 में महबूबा ने 89.03 लाख रुपए की संपत्ति बताई थी। 2014 में उनके पास कुल 52 लाख रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से बीते 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में करीब 13.34 लाख रुपए की कमी आई है। बहराइच में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, देश में जब से मोदी की सरकार आई है भ्रष्टाचारी जेल में है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से बंद हो गया है। वर्ष 2014 से पहले की सरकार योजनाएं तो बनाती थी, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल होता था। प्रदेश में हम सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। यह बातें मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शहर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल की बड़ी न्यायिक हिरासत, 7 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। मम्मी बचा लो, लड़की को गलत नीयत से देखने का आरोप लगने पर बेटे ने लगाई फांसी, मां ने सुनाई बेइज्जती की कहानी। हरियाणा के पलवल में लड़की को गलत नीयत से देखने का आरोप लगने और मां के साथ हुई मारपीट से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर थाना पुलिस ने मृतक युवक की मां की शिकायत पर एक युवती सहित 3 के खिलाफ मारपीट करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। सोनला के पास रेल के गोदाम में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। बद्रीनाथ हाईवे के पास सोनला में मंगलवार को भेल के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में आग लगने की सूचना मिलते ही चमोली पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। चमोली की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। दिल्ली सिरसा हाईवे पर रबड़ के पाइप में लगी भीषण आग। हिसार के सिरसा चौक पर रविदास छात्रावास के पास रबड़ के बड़े साइज के सीवरेज पाइपों में आग लगने से आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया। पूरे शहर में चर्चा हो रही है। इस हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग के इस हादसे की काफी संख्या में लोग वीडियो बनाते नजर आए। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई, ईडी को 1 सप्ताह में देना होगा जवाब। धन शोधन मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में रखे गए झारखंड के पूर्व सीएम की जमानत याचिका पर पीएमएल कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए पीएमएल अदालत ने ईडी को 1 और सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की है। सोने की कीमतों में 1450 रुपए की राहत, चांदी भी 2300 रुपए सस्ती हुई। कारोबारियों की ओर से की गई मुनाफा वसूली और कमजोर वैश्विक रुख के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव मंगलवार को 1450 रुपए की गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इस दौरान चांदी की कीमत में भी 2,300 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। रणनीति, बालकोट एंड बियॉन्ड में किस चुनौतियों से जूझे जिमी शेरगिल, अभिनेता ने किया खुलासा। अभिनेता जिमी शेरगिल अपनी आगामी वेब सीरीज के लिए सुर्खियों में है। उनकी आगामी सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड पुलवामा में हुए आतंकी घटना के परिणाम और उसके बाद भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई पर आधारित है। हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में जिमी शेरगिल ने इस सीरीज को अदा करते वक्त आई चुनौतियों का जिक्र किया। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां किस तरह निभाई। भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को लेकर आया PCB प्रमुख का बयान, रखी ये शर्त। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने इस संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने भी इसे लेकर अपनी राय व्यक्त की है। नकवी ने कहा है कि अगर भारत अगले साल ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा तो PCB उसके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए तैयार है।